हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रवण मैथ सब पर। इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि वन लाइनर होंगे। इसका पहला प्रश्न है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसके लेखक थे पाणिनि। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय जो संविधान है उसका अनुच्छेद 32 जो है उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसका जो नाम पड़ा है अनुच्छेद 32 का वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, कनिष्क किस वंश का महान शासक था? कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का महान शासक था। इसके बाद अगला प्रश्न है 4 नंबर, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? सौरमंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया वो मंगल ग्रह पर स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में जो पित्त है उसका निर्माण होता है यकृत यानी लीवर में। उसके बाद अगला प्रश्न है 6 नंबर, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 7, भारत में पीली क्रांति यानी येलो रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? भारत में पीली क्रांति का जो संबंध है वो तिलहन उत्पादन से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बनाया गया है जो कि ओडिशा में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, घेंगा रोग किसकी कमी से के कारण होता है? घेंगा रोग जो है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 11 नंबर, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसका था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस का था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम जो है उसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर जो है उसको ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो लगभग 78% है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। के बाद नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, तराइन का जो प्रथम युद्ध है जो कि 1191 में लड़ा गया था वो किसके बीच हुआ था? तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ स्थित होती है?
शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, वो जांग में स्थित होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर। काजीरंगा अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा अभयारण्य जो कि असम में स्थित है, वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर। गरबा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गरबा जो है वो गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो 22 भाषाएं यानी भाषाओं से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है वो है अप्सरा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर। ध्वनि की गति सबसे कम किसमें होती है? ध्वनि जो है उसकी गति सबसे कम होती है गैस में यानी हवा में, और सबसे अधिक होती है इस्पात में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 28। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन जो है उसका मुख्यालय है जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 29। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो बिंबिसार था सॉरी। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस मेकर जो है उसका संबंध शरीर के हृदय से है, यानी ये हृदय में लगाया जाता है पेस मेकर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 31। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 31। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की जो पहली महिला राज्यपाल है वो थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुजुक ए बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 35। www का पूर्ण रूप क्या है? www का जो पूर्ण रूप है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 36। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 37। वुलर झील भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? वुलर झील जो है वो भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 38। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसोफिकल जो सोसाइटी है उसकी स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकॉट ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 39। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल जो है उसके प्रथम अध्यक्ष थे चितरंजन दास। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? जो मानव शरीर है उसका ब्लड बैंक जो है वो प्लीहा यानी स्प्लीन को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 41।
मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 42। आपेक्षिक आर्द्रता ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 43। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के जो लेखक है वो महात्मा गांधी थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 44। अक्सरे की खोज किसने की थी? अक्सरे की जो खोज है वो रोंटगन ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 45। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? मतदान की जो आयु है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष 61वें संशोधन द्वारा की गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 46। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था? भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार 1969 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 47। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी जो है वो विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, की कमी से होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है राजत रंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राजत रंगिणी पुस्तक जो है उसके लेखक है कल्हण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 49। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर। पृथ्वी के सबसे नजदीक वायुमंडल की परत कौन सी है? पृथ्वी के सबसे नजदीक वायुमंडल की परत जो है वो है सौर मंडल, ट्रोपोस्फियर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 51। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह जो है वो मंगल ग्रह को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग जो है उसके प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 53। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो है वो राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ? सती प्रथा जो है उसका अंत हुआ था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 55। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल जो है उसका पीएच मान होता है 7। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 56। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट वो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 57। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार जो है उसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 58। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 59। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर परमाणु केंद्र जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ब्लड जो है उसका लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 61। बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू जो नृत्य है उसका संबंध असम राज्य से है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 62। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे जो छोटा राज्य है वो है गोवा, और सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 65। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन जो है उसका प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार यानी डायबिटीज बीमारी के उपचार में होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 66। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 67। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र जो है उसके लेखक है विष्णु शर्मा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 68। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? दांडी यात्रा जो है वो 12 मार्च 1930 में शुरू हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 69। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो पिता है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर। सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह जो है वो है ओ नेगेटिव। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 71। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 72। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा जो है उसका सभापति होता है उपराष्ट्रपति। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, और इसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 74। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम जो है वो केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो जो है उसके आविष्कारक है मार्कोनी, यानी मार्कोनी रेडियो के आविष्कारक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 76। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 77। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 78। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 79। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर। सैंडर्स की हत्या का बदला किसने लिया? सैंडर्स की जो हत्या है उसका बदला लिया था भगत सिंह ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 81। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? 1857 की जो क्रांति है उसका प्रतीक था कमल और रोटी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस है वो किरण बेदी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 83। एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एवरेस्ट फतह करने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वो थी बछेंद्री पाल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 84। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है वो ज्योतिबा फूले ने की। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 85। वेदों की ओर लौटो
का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 86। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह ने दिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 87। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो कन्याकुमारी में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 88। वास्को डिगामा किस स्थान पर उतरा था? वास्को डिगामा जो है वो कालीकट नामक स्थान पर उतरा था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है जंतर मंतर कहाँ स्थित है? जंतर मंतर जो है वो दिल्ली में स्थित है और इसके अलावा ये जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 91। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ जो है उसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 92। बैसाखी किस धर्म का प्रमुख त्योहार है? बैसाखी जो है वो सिख धर्म का प्रमुख त्योहार है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 93। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 94। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उनका जन्म ओडिशा के कटक में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है 95। महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? महात्मा गांधी की समाधि का नाम था राजघाट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 96। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण की जो रचना है वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 97। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र जो है उसका जनक एडम स्मिथ विषय के अनुसार तो इसको कहा जाता है और चाणक्य जो है वो पुस्तक के लिए कहा जाता है। अर्थशास्त्र जो विषय है उसके रचनाकार थे एडम स्मिथ और पुस्तक जो है वो चाणक्य ने लिखी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 98। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का जो नारा है वो 1942 में महात्मा गांधी ने दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 99। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का 100 नंबर। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। दोस्तों ये थे सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल श्रवण मैथ्स हब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।